Assalamualaikum, how are you all? I hope, wish, desire and prayer that everyone who is listening this, who is watching this channel must be in the best state of mind and health. Okay, and you are most welcome to English language learning and English with Humaira. We are going to study BSc English chapter 10. Where do those bright ideas come from? And this essay should not be specified to only BSc English course, but it can also be included in other universities BS syllabus. So this video would be very beneficial for the students who are studying this chapter, or this chapter is included in their syllabus. I wish you good luck, and let's get started. This is chapter 10. Where do those bright ideas come from? ये अच्छे अच्छे ख्यालात आते कहाँ से हैं? Yes, आज हमने ये पढ़ना है कि जो इतने ज़बरदस्त से ख्यालात आते हैं. किसी ने माइक्रोचिप बना दी, किसी ने कंप्यूटर बना दिया, किसी ने बल्ब इजाद कर दिया, किसी ने कोई बहुत अच्छी पोएम लिख दी, किसी ने बारिश को देखा तो बहुत कुछ अच्छा लिखना शुरू कर दिया. तो ये सब कहाँ से आते हैं इतने अच्छे ख्यालात? किधर से? लाइक वी यूज टू क्वेश्चन ना कि कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ. तो आज हमने क्या करना है क्वेश्चन कि कहाँ से आता है इतनी अच्छी सोच, कहाँ से आते हैं इतने अच्छे ख्यालात. तो आज हमने मतलब ये खुद की बातें नहीं करनी, बल्कि हमने ऐसे को स्टडी करते हुए देखना है कि लैंसलॉट वाइट क्या कहता है. यस, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर. वेयर डू दोज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम इज रिटन बाय लैंसलॉट वाइट. एंड लेट्स कम टू द चैप्टर. उर्दू में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस मज़मून के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस एसे के अंदर हमें जो राइटर है वो ये बताता है जो क्रिएटिव थिंकिंग है. क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव थिंकिंग को, हमारे नए नए ख्यालात जो आते हैं हमारे जहन में, कुछ नया तख्लीक करने का, कुछ नया बनाने का, वो जो अमल है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की कार्रवाई है. और जो हमारा अनकॉन्शियस है उसमें हमारे जो ब्राइट आइडियाज़ हैं ये पैदा होते हैं. कुछ जो वाइज पर्सन्स हैं, कुछ जो दानिश्वर हैं, वो समझते हैं कि ये जो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों का कॉम्बिनेशन है. और जो हमारा राइटर है वो इसी बात को हाईलाइट करता है कि हमारे जो क्रिएटिव और ब्राइट आइडियाज़ हैं वो किस तरह से आते हैं. ठीक है, तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ब्राइट आइडियाज़. तो राइटर भी सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कवर करता है, इस चीज़ को स्टेट करता है और इस चीज़ की वजाहत करता है कि हमारे जो ब्राइट आइडियाज़ हैं उसके सोर्सेज यानी ज़राए कहाँ कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं ये अच्छे अच्छे ख्यालात. तो वो कहता है कि ये जो ब्राइट आइडियाज़ हैं ये आते हैं अनकॉन्शियस से, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड ड्रीम्स, कि ये हमारे लाशऊर से आते हैं. ये शऊर और लाशऊर के जो इम्तजाज है, जो कॉम्बिनेशन है, जब वो मिलते हैं तो तब आते हैं. और फिर ये आते हैं ड्रीम से, यानी जब हम ख्वाब देखते हैं तो तब हमें अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राइटर कहता है अनकॉन्शियस माइंड, तो उसको देखते हैं. वो हमें पॉइंट आउट करता है कि जो आइडियाज़ हैं ये फूट पड़ते हैं, ये जो स्प्रिंग आउट करते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं. हम इसके ऊपर सोचते हैं जब हम थक जाते हैं, या तो हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन अचानक से क्या होता है, ये जवाब हमारे जहन में तब आता है जब हम खेल रहे होते हैं, चाय पीने में मसरूफ़ हो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं. यानी हम किसी बात पे सोच रहे थे, वो बहुत कम्प्लेक्स थी, हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो अब हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए, वो ओवरलुक हो गई. वो बात जिस पे हम सोच रहे थे वो ओवरलुक हो गई, हमने उस पर सोचना छोड़ दिया. क्या हुआ कि जब हम अपने काम में मसरूफ़ हुए तो अचानक से एक ग्लोइंग आइडिया विद द हीट ऑफ क्रिएशन हमारे माइंड में आ गया. हाउ दे डू इज़ अ मिस्ट्री. और ये कैसे होता है, वो कहते हैं ये एक मिस्ट्री है कि दे बर्स्ट इनटू द माइंड ग्लोइंग विद द हीट ऑफ क्रिएशन. कुछ तख्लीक करने के
सिरे से वो आते हैं, और वो कैसे आ जाते हैं ये तो एक राज है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। यानी हम जब उसको ओवरलुक करके, इग्नोर करके अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो हम जो है नए नए ख्यालात आ जाते हैं हमारे जहन में। एंड लैंसलॉट वाइट अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सी एग्जांपल्स देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ रिचर्ड वैगनर। ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, अ ग्रेट जर्मन म्यूजिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, और कहते हैं कि उसने जो अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म का फेमस ऑर्केस्ट्रा रिंग होल डिज़ाइन किया था, वो हाफ स्लीप में डिज़ाइन किया था। और इसी तरह एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हेनरी पॉइनकेयर ने अपनी जो एक बहुत बड़ी मेथडोलॉजी कहें या मैथमेटिकल फार्मूला दिया था फुचियन फंक्शंस, वो हाफ स्लीप में दिया था, लाइक स्लीपलेस नाइट में दिया था, अनकॉन्शियसली। तो ये था पहला पॉइंट कि जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं दे आर द क्रिएशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। और इसमें हमें उसने दो बड़ी एग्जांपल्स दी हैं, एक जर्मन म्यूजिशियन की और एक मैथमेटिशियन की। दूसरा वो कहता है कि जो सोर्सेस ऑफ ब्राइट आइडियाज़ हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड टुगेदर, कि जब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मिलते हैं तो नए नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ग्रेट आइडियाज़ कम आउट ऑफ द कंबाइंड वर्किंग ऑफ द अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस टुगेदर। और इसमें हमें वैगनर की स्टोरी को वो मज़ीद खोल के बयान करता है कि वो जो है वैगनर एक म्यूजिशियन, उसको एक सडन एक्सप्लोजन हुआ था एक नए कॉन्सेप्ट का, उसके ये कॉन्शियस में आया था, यानी अनकॉन्शियस में ये काम आया था और स्प्रिंग हुआ था कॉन्शियसनेस में। और ये जो आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ रिंग आया था फेमस ऑर्केस्ट्रा का, ये उसके माइंड में अचानक से आ गया, हालांकि वो इसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहा था। और जब नई कॉम्पोजिशन इसके माइंड में आई तो फ़ौरन से कॉन्शियस माइंड ने उसे समझ लिया, क्योंकि ये उसके माइंड का ऑलरेडी एक हिस्सा रह चुका था, यानी उस पर वो काम कर रहा था। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा मटेरियल कहाँ से लेता है? कॉन्शियस माइंड से लेता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में हम जो कुछ कर रहे हैं, करते जाते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में परसीव होता जाता है, फीड होता रहता है। ठीक है, और जब उससे रिलेटेड हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो फ़ौरन से वो अनकॉन्शियस में जो चीज़ होती है वो नया जोर, नया आइडिया पकड़ती है, वो हमारे अनकॉन्शियस में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी जगह पे सैर करने गए, ये मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ टू मेक द पॉइंट मोर इलस्ट्रेटिव और टू मेक द पॉइंट मोर लूसिड फॉर यू, एक्सप्लेनेटिव बनाने के लिए, कि हम किसी जगह विजिट करने गए, हमने उस जगह की आके बातें की, अब वो जगह जो है हमारे माइंड में स्टोर हो गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर हम आए, फिर हम कोई फिल्म देखने लगे, उस फिल्म में उसी जगह की तरह का कोई सीन था। अब वो फिल्म जो है वो हम सामने देख रहे हैं, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो पहले वाली फिल्म पड़ी हुई है जो हम किसी जगह सैर करने गए थे, वो हमारे माइंड में आ गई और हम जो है ये सारा कुछ दोबारा देखने लग गए। लाइक दोबारा से हमारे माइंड में वो पिक्चर आ गई, वो जगह आ गई जो हम सैर करने गए हुए थे और जो हम फिल्म देख रहे थे, ये कॉम्बाइन हो गए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। हेलो। फिर जो है वो कहता है ड्रीम्स आर द थर्ड सोर्स ऑफ आर ग्रेट आइडियाज़, कि हम जितने बड़े बड़े ख्यालात सोचते हैं वो हमारे ख्वाबों की क्रिएशन होते हैं, वो हम अपने ख्वाबों में देखते हैं। जैसे कहते हैं इकबाल ने ख्वाब देखा, और कुछ लोग जो है हमेशा सोते में कहते हैं हम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, हमें जगा दिया। तो कुछ लोगों को ख्वाब भी बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि वो सोचते बहुत अच्छा है। तो हमारा राइटर जो है वो ये कहता है कि डेकार्टे जो है एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर है, डेकार्ट, रेने डेकार्ट, रिलीजियस स्कॉलर माना जाता है। वो क्लेम करता है कि उसने अपने ख्वाबों की जो सच्चाई है या जो अपनी ज़िंदगी की जो सोचें हैं उनकी सच्चाई है उसने अपने ख्वाबों से ली है। और फिर जो हमारा यीट्स था, W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, एक ग्रेट आयरिश पोइट था, उसने अपने बहुत से जो ग्रेट आइडियाज़ हैं एक ट्रांस की कैफियत में, एक नींद की कैफियत में उसे आए। इसी तरह हमारा इससे हट के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके मतलब हमारे लेवल की है S.T. कॉलरिज की, कि वो हाफ स्लीप में था और हाफ लाइक डोजीनेस था। स्लीप में था तो उसे बहुत बड़ी पोएम उसने लिख डाली।
तो अजीम लोग, अजीम ख्यालात, अजीम चीज़ें करने के लिए हमें ख्वाब देखने पड़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखने पड़ेंगे। सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सजेशंस फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी ये वैसे भी एक आजकल थ्योरी इवॉल्व हो रही है क्रिएटिव एक्टिविटी की और इनोवेटिव एबिलिटी की। तो उसमें वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो एक तो गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है, दूसरा इसे लर्न किया जा सकता है। तो जो पहला पॉइंट है कि गॉड गिफ्टेड होना, कि आइडियाज़ बहुत ब्राइट होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग इतनी अच्छा राइटिंग में होते हैं, उनका एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग, कुछ लोग चीज़ें क्रिएट करने में, हैंडीक्राफ्ट्स में, वीडियो एडिटिंग में, और देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनमें इतने अच्छे होते हैं कि इफ़ समबडी ट्राइज टू इमिटेट देम नोबडी कैन कॉपी देम, क्योंकि उनके जो माइंड से आइडिया निकलना है वो एट द प्रेजेंट मोमेंट क्या निकले कौन जानता है। जैसे कि आप लोग राइटिंग जब लिख रहे होते हैं तो कोई स्टूडेंट्स क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये हमें अपने नोट्स दें, हम इनको कॉपी करते जाएं। वो उनको कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो दोबारा लिखते हैं तो वो कुछ और ही लिखते हैं, उनके नए आइडियाज़ माइंड में आ जाते हैं। तो अब वो उनको कॉपी तो करेंगे उनके जो लिखे हुए ख्यालात हैं, लेकिन उन जैसा नया आइडिया पेश नहीं कर सकेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है कि इसको लर्न किया जा सकता है। तो राइटर हमें बताता है कि इफ़ समबडी वांट्स टू बिकम अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि उसके अंदर बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आए, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? ही मस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ही मस्ट बी अ मैन ऑफ वाइड लर्निंग। उसके जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उसकी लर्निंग बहुत वसी होना चाहिए। दूसरा, जो एक हम स्पेसिफिक इल्म या ख़ास किस्म की बाउंड्री वॉल अपने गिर्द बना लेते हैं, एक मतलब अपनी कंफर्ट जोन बना लेते हैं या अपनी चारदीवारी खड़ी कर लेते हैं जहन के इर्द गिर्द, नया ख्याल एक्सेप्ट करना हमारे लिए लाइक एक किल करने के बराबर या समत कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है हमारे लिए। हमें कोई अगर नया आइडिया बता दे, कोई नई सोच बता दे, नया तरीका बता दे, तो हम कहें हम सडनली वी से नो, मतलब लाइक वाइज ना एक नेगेटिव माइंड है, एक नैरो माइंड है, उसने एक्सेप्ट नहीं करना चीज़ों को। इसी तरह जो हमारा स्पेसिफिक हमारी कंफर्ट जोन है, हमारी जो चार दीवारी है, ये हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी को बहुत महदूद कर देती है। फिर जो है एक फील्ड के अंदर अगर आप नाकाम हो रहे हैं, अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे हैं, तो यू शुड ट्राई अनदर फील्ड, कोई और होनी चाहिए। फिर पीरियड ऑफ रिलैक्सेशंस होने चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए इंसान को। और अगर एक इंसान चाहता है कि क्रिएटिविटी एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी हो, तो ही मस्ट हैव मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कुछ ना कुछ का टाइम अपने साथ होना चाहिए। ही शुड पॉन्डर अपॉन हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन लाइफ, हिज ओन हार्ट, हिज ओन स्पिरिट। उसको देखना चाहिए कि क्या वो कर रहा है, क्या होने जा रहा है। कुछ नेचर पे गौर करे, बर्ड्स को देखे, फितरत को देखे, कैसे दरख्त उगते हैं, कैसे ये दूसरों के लिए बेनिफिशियल हैं, कैसे ये नेचर की नेटवर्किंग है, तो नए नए ख्यालात उसके जहन में आएंगे। फिर इस तरह का जो इंसान है, ही मस्ट नॉट हैव स्ट्रेन्स रिलेशनशिप्स, स्ट्रेन्स, एंग्जाइटी। ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, ये इंसान की जो कहते हैं ना पंजाबी में मत वज जाना या मत मार देना, ये दे डू द सेम। तो इस तरह जो है नहीं होना चाहिए, एक इम्पेशेंट माइंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठहराव होना चाहिए पर्सनालिटी के अंदर। फिर जो है ये थी हमारी क्लोजिंग, कि अगर क्रिएटिव एक्टिविटी आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो ये हैं आपकी सजेशंस। पहले इसको इमिटेट नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी लर्नड। इसको सीखा तो जा सकता है, लेकिन इसे इमिटेट नहीं किया जा सकता। और इसको सीखने के कुछ टाइप्स हैं, मरहले हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके अ पर्सन कैन बी अ क्रिएटिव जीनियस। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। तो दिमाग के अंदर जो नए नए आइडियाज़ आते हैं और नए नए काम होते हैं, ये हमारे एक सैम्पल्स की सूरत में, एक पैटर्न्स की सूरत में, नर्वस एक्टिविटी जो है हमारे माइंड में होती है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रेशोल्ड पे होते हैं, और फिर जो थॉट्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, जो ख्यालात के सैम्पल्स हैं, नमूने हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न्स होते हैं। और फिर एक एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी जो है,
इसे अभी तक ज़्यादा जो है इसके ऊपर अभी रिसर्चेस नहीं हुई हैं, दे आर गोइंग इन प्रोसेस, हो रही हैं, लेकिन इसको हम इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा बॉडीली एनर्जी है नींद के अंदर कुछ ना कुछ हमारे दिमाग की तरफ जाती है, यानी जो फिजिकल हेल्थ कह लें या हमारी जो फिजिक है हेल्थ है, जो हमारी जिस्मानी सेहत है वो भी हमारी जहनी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है। यानी माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह राइटर ने हमें बताया है कि हमें क्रिएटिव जीनियस बनने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखना होगा, अपनी हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो साइंटिफिक मशीन्स हैं वो ये तो कर सकती हैं व्हाट वी नो हाउ टू डिज़ाइन देम टू डू, जितना हम जानते हैं, जितना हम उन्हें डिज़ाइन करते हैं, इतना तो वो कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्रेन का प्रोसेस है वो ऐसे ऐसे लॉज को फॉलो करता है जिन्हें अभी तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स ऑर्डर है और जो बनाने वाला है वो अल्लाह है, द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, the creator of all the creations. So it is yet to be defined, it is yet to be identified. Coming to the next, we have role of unconscious. ये जो unconscious है, ये जो लाशऊर है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है ना कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि हम जब किसी प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं तो हमारे पास्ट में उससे रिलेटेड अगर कोई कनेक्शन है, कोई बात है, कोई चीज़ है, तो हमारे माइंड में फ़ौरन जो है सडन एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग्स जो आना शुरू हो जाता है। ये तो वर्ड्सवर्थ कहता है, ठीक है। तो जो राइटर है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो अनकॉन्शियस का रोल है वो प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के, एक इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इस इंटरप्रिटेशन को जैसे कि वर्ड्सवर्थ भी सपोर्ट करता है और एक स्टिलर हमारा राइटर है वो भी कहता है पोइट्री सेट्स आउट फ्रॉम द अनकॉन्शियस, हमारे लाशऊर से पोइट्री जन्म लेती है। जैसे कि एस टी कॉलरिज की मैंने एग्जांपल दी कि उसने इन द स्टेट ऑफ ओपियम, इन द स्टेट ऑफ लाइक ही वाज ड्रंक, तो उसने स्लीपलेस, एक स्लीपी ख्वाब वाली कैफियत में बहुत बड़ी पोएम लिखी। इसका अपोजिट व्यू पॉइंट क्या है कि जो हमारे कुछ राइटर्स हैं वो कहते हैं कि इट इज़ ट्रू मेंटल वर्क वो है वो कॉन्शियस माइंड में होता है, कि दे बिलीव दैट न्यू आइडियाज अराइज बाय द चांस एसोसिएशन ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड आइडियाज, कि जो हमारे पास पहले से आइडियाज़ मौजूद होते हैं उनसे रिलेटेड जो है नए ख्यालात तब जन्म लेते हैं जब हमारे प्रेजेंट माइंड में वर्किंग हुई हो। फिर वो है कहता है कि फंक्शन ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन और द अनकॉन्शियस क्या है। राइटर कहता है ये चेंज होते रहते हैं, चेंज कैरेक्टर ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और चेंज्ड हैं। और फिर जो इनिशियल स्टेप है क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिटी फ्रॉम डेस्परेट एलिमेंट्स, कि हमारे माइंड के अंदर कुछ टुकड़े, कुछ सेपरेट, कुछ शेपलेस किस्म की चीज़ें, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जब हमें कोई इंट्यूशंस मिलती है, हमें कोई इंट्यूटिव मिलता है, तो क्या होता है कि एक नया पैटर्न, नया आइडिया, एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। द अनकॉन्शियस दस फॉर्म्स द न्यूक्लियस और ऑफ ऑल क्रिएटिव एक्टिविटी, कि जो जितने फ्रेगमेंटेड पीसेस मौजूद होते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, जुड़ते हैं तो एक नया आइडिया तख्लीक होता है। फिर वो कहता है लास्ट पे, जो लास्ट फीचर या लास्ट कह लें एक पॉइंट है इस टॉपिक ऐसे का, वह फीचर्स ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी की। जो क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्रिएटिव जीनियस है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं या स्टेजेस कौन कौन से हैं। पहला स्टेज है जी हमारे पास जहाँ पे वो कहता है द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफन टेक्स प्लेस आउटसाइड द आवर्स ऑफ रेगुलर वर्क, कि जब हम रेगुलर वर्क ख़त्म कर चुके होते हैं, अपना सारा रूटीन वर्क कवर करके रिलैक्स होते हैं, अपने एक मूड में होते हैं, तो हमारे क्या आता है, नई तख्लीक होती है, नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। जैसे पॉइनकेयर कहता है जस्ट आई पुट माई फुट ऑन द स्टेप एंड अगेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। मोजेट जो है उसने अब जो अपनी न्यू मेलोडी का मैजिक फ्लूट का आइडिया लिया, प्लेइंग बिलियर्ड्स, यानी बिलियर्ड्स एक रिलैक्स होकर बंदा खेलता है, उस वक्त खेलते हुए उसके माइंड में ये वाला आइडिया आया। फिर सर विलियम हैमिल्टन, अ ग्रेट मैथमेटिकल फिजिसिस्ट था, उसने थॉट ऑफ क्वांटर आइंस
a new mathematical method while strolling with his wife in the streets of Dublin. वो एग्जाम्पल देता है कि वो डबलिन की स्ट्रीट्स में अपनी वाइफ के साथ चहलकदमी कर रहा था तो उसके माइंड में ये नया मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया। फिर वो कहता है दूसरा क्या होता है, ये आइडियाज दे फ्लैश अपॉन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट विद ग्रेट सडननेस। अचानक से जहन की जो खिड़कियां हैं फ्लैश है उसके ऊपर आके चमकते हैं। बफन द फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कहता है यू फील ए लिटिल इलेक्ट्रिक शॉक स्ट्राइकिंग यू इन द हेड, दैट इज द मोमेंट ऑफ जीनियस। अचानक से आपके माइंड में कोई फ्लैश होती है चीज़ और यही जो है मोमेंट होता है जीनियस का। तीसरा वो कहता है कि जो क्रिएटिव एक्टिविटी है ये जिसके माइंड में आती है उसकी अपनी चॉइस पे नहीं होता है कि अभी मैं ये अच्छा आइडिया आ रहा हूँ तो आने दो, नो, इट इज़ सडन। इंसान जो है वो सोच भी नहीं रहा होता और जो वो चाह रहा होता है वो भी नहीं हो रहा होता, लेकिन अचानक से उनके माइंड में कुछ हो जाता है। जैसे कि ब्लेक, ग्रेट रोमांटिक पोएट, वो कहता है आई हैव रिटन द पोएम विदाउट प्री मेडिटेशन एंड इवन अगेंस्ट माई विल, कि मैं सोच भी नहीं रहा था, मेरी कुव्वत इरादी भी नहीं थी और ना ही मेरी कोई पहले सोच विचार थी, लेकिन नया आइडिया मेरे जहन में आ गया। फिर क्या होता है कि नए ख्यालात जो हमारे जहन में आते हैं वो क्या आते हैं, दे कैन बी जस्टिफाइड और अप्लाई, कि अभी हमने उन्हें अप्लाई नहीं किया होता, हमने उन्हें सही और गलत नहीं बताया होता, लेकिन वो आ जाते हैं। जैसे कि जॉन ऑफ आर्क कहता है द वॉइस कम्स फर्स्ट एंड आई फाइंड द रीजन आफ्टर, कि आवाज़ पहले आती है फिर मैं वजह तलाश करता हूँ। फिर वो कहता है कि क्रिएटिव एक्टिविटी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंट्यूशन, कि क्रिएटिव एक्टिविटी तो हमारे वजदान में पैदा होती है। जैसे इसाक न्यूटन जो है ज्योमेट्रिकल थ्योरम था, इट इज़ प्लेन टू मी बाय द फाउंटेन आई ड्रॉ इट फ्रॉम, दो आई विल नॉट अंडरटेक टू प्रूव इट टू अदर्स, कि मैं दूसरों को प्रूव नहीं कर सकूंगा, लेकिन जिस समंदर जो मेरे अंदर एक फुआरा था जिसमें से जो निकली उसे मैं देख सकता हूँ, या वो मेरे माइंड में है। इसी तरह से जीनियस के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, फेरेडे, रथफोर्ड की उसने एग्जांपल्स दी हैं, वो एक्सेप्शनली पावरफुल इंट्यूशन का रिजल्ट थे। तो ये थी 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस कि जिनके थ्रू एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, क्रिएटिव जीनियस पैदा होता है और नया आइडिया जन्म लेता है। अचानक आ जाने से, फ्लैशबैक पे फ्लैश करने से, खिड़की के ऊपर, हमारे माइंड की खिड़की के ऊपर चमकने से, हमारी विल के बगैर, हमारे इरादे के बगैर, हमारे इंट्यूशन के अंदर और हमारी बगैर किसी लॉजिक और रीज़न के ये ख्यालात हमारे माइंड में आ जाते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर वेयर डू दोज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम बाय लैंसलॉट वाइट। आई होप you did understand all the topics, you did understand the chapter, but even if अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, कुछ मिस हो गया है, you can ask anytime in the comment box. Allah Hafiz, take care of yourself.